नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान इफ्तार नशरियात, वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है रहमत रमज़ान बच्चों के साथ। मुझे लगता है कि मुझे इसी सीट पे आना पड़ेगा क्योंकि मैं बच्चों की ज़ियारत नहीं कर पा रहा। तो आइए फिर हम अपनी जगह पर ही आ जाते हैं क्योंकि साहिल रज़ा कादरी भी आ गए हैं और साहिल रज़ा कादरी माइक लगवा रहे हैं, वही वाला माइक जो मुआविया कह रहे थे कि भाई हाफिज़ साहब मेरा भी लगना चाहिए। हाफिज़ साहब क्या कैसे बोलते हैं आप? हाफिज साहब मेरे वाला माइक लगाना है। हाँ तो आप घर से ले आए फिर। साउंड वाले अंकल क्या बोलते हैं? कुछ बात हुई इनसे? जी उन्होंने क्या कहा आपको? कह रहे थे वो हाँ सही से बता दो, सही सही। यासिर भाई क्या कह रहे थे? इनको क्या पता, बातें तो आप कर रहे होते हैं जाकर हैं। यासिर भाई को भी वो ये कह रहे होंगे कि आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर आपको लगा देंगे, अभी आपके कान भी छोटे हैं, वो माइक नीचे ही नहीं आ जाए कहीं हैं। माइक नीचे नहीं आ जाएगा। हाँ ना, आपके कान छोटे हैं ना अभी। माइक गिरेगा। हाँ गिर सकता है ना। वालेकुम अस्सलाम। हजरत कहाँ रह गए थे आप? देर हो गई। कैसे देर हो गई? आपकी तबीयत सही हुई? गला ठीक हुआ? दिखाएं गला। नहीं यार। अच्छा आवाज़ ठीक, आवाज़ ठीक हो गया भाई। जब तो कह रहे हैं गला तो मेरा ठीक था, मेरी आवाज़ थोड़ा सा होता। अब सही है? अब सही हैं जरा एक नारा लगाए ना, नारे तकबीर। नारा तकबीर। अल्लाहु अकबर। बच्चों नारे का जवाब कैसे देते हैं? जरा नारा अल्लाहु लगाएं। अकबर। फिर से नारा लगा दें। नारा तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत। या रसूल नारा हैदरी। या अली। क्या बात है भाई, क्या बात है। सुभान अल्लाह भाई, माहौल बना दिए। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह हमजा अजमेरी की आवाज़ सबसे ज़्यादा निकल रही है। हमजा अजमेरी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी। माशाअल्लाह भाई क्या बात है। अच्छा कौन कौन से बच्चे आज हमारे साथ आए हुए हैं? हमजा अजमेरी आप खड़े हो जाएं और तमाम बच्चों के आगे माइक रख के पूछें जी अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा करीब कर दे माइक। चल इनसे तो मैं बात करता हूँ। मोहम्मद हमजा। हाँ भाई कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? आप तो बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हैं मुझे। मोहम्मद हमजा पढ़ते हैं मदरसा? कायदा पढ़ते हैं? हाँ कुरान पढ़ते हैं? हाँ स्कूल भी पढ़ते हैं? हाँ। क्या बात है, सब में हाँ ना किसी में नहीं। क्या बात है, बड़े जीनियस है। ये आपकी बहन है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं? क्या करती हैं दादी अम्मा? नहीं मैं कह रहा हूँ आपकी दादी अम्मा ठीक हैं? हाँ। आप क्या सुना रही है? हमें कुछ सुना रही है? चले फिर हम मरियम से सुनेंगे, ठीक है? चले सबसे पहले मरियम से कलाम सुनते हैं। मरियम आज कौन सा कलाम सुना रही है आप हमें? मेरे सरकार। अरे माशाल्लाह जी, सुना दीजिए सुना दीजिए। अपने दामन शफात में छुपाए रखना। अपने दामन शफात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना। उनके हो जाऊं तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो। उनके हो जाऊं तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो। अपने दामन पे ना एहसाने पराए रखना। अपने दामन पे ना एहसाने पराए रखना। मेरे सरकार
मुझने कम में को भी सरकारे निभाए रखना, मुझने कम में को भी सरकारे निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना। माशाल्लाह, सब कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, ये बच्चे कौन से कार्ड्स लेकर आए हैं? ओहो माशाल्लाह भाई, ये कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ है? रहमत रमज़ान और तिलावत कुरान, नाज शरीफ, इस्लामिक बयान, दुआ, रमज़ान क्विज़, सहरी इफ्तारी, ज़कात, सीरत नबवी, वाक़यात, अहादीस। बहुत प्यारा कार्ड बनाया भाई, किसने लिखा है ये? अच्छा, आप ही ने लिखा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये हमें दे दें। माशाल्लाह, आपके कार्ड्स पे क्या है? रहमत रमज़ान और नीचे कुरान पाक की तस्वीर बनी हुई है, खजूरें भी हैं और इसके अलावा चैरिटी भी है, इफ्तार भी है, ज़िक्र भी है, तरावी, यानी वो आमाल जो माह रमज़ान में इख्तियार किए जाते हैं उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं, बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ बनाई हैं। भाई गुड़िया क्या बात है, माशाल्लाह भाई आप ही ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, जज़ाक अल्लाह। दे दें, बच्चे ज़रा सुकून से बैठ जाएंगे। मैंने कहा कि इनके को शामिल कर लिया जाए। इन बच्चों को हम गिफ्ट भी देंगे, पता है आपको, हम गिफ्ट भी देंगे। कितना अच्छा आप लोग लेकर आए हैं माशाल्लाह। हमारी मरियम फातिमा ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है। मरियम, आपको पता है कि अभी आप छोटी बच्ची हैं तो आप यहाँ आकर शोज़ में जाकर, यानी प्रोग्राम्स में जाकर आप नातें पढ़ रही हैं, मगर आप बड़ी हो जाएंगी तो इसके बाद फिर पर्दे के जो अहकामात हैं उसके मुताबिक आप टीवी के प्रोग्राम्स में नहीं जा पाएंगी, क्योंकि उलमा हमारे मना फरमाते हैं। फिर आप कहाँ जाएंगी महफिल पढ़ने? ख़वातीन में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? नाते आप उस वक्त भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नाते नहीं छोड़ना पढ़ना, ठीक है? माइक दें मरियम को, मरियम को माइक दें। यानी कि नाज शरीफ पढ़ना छोड़ना नहीं है कभी भी, मगर क्या कि फिर हमें पढ़ना है ख़वातीन में ही बैठकर, कि जहाँ कोई गैर महरम ना देख सके, ठीक है ना बेटी? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगी, क्योंकि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, नाज़रीन करम आपने भी देखा होगा कि वॉइस ऑफ आइडियाज़ पे इस बात का बड़ा एहतमाम किया जाता है कि वो बच्चियाँ के जो ज़ाहिर बात है बड़ी उम्र को पहुँचती हैं, हमारे यहाँ वो आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि हम दीन को, शरीयत को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमारा वो मामला नहीं है कि भाई स्क्रीन कैसे अच्छी दिखेगी, रेटिंग किस में आएगी, लोग किस चीज़ पे रुकते हैं, हमारा ये मतमा नज़र है ही नहीं। हमारा तो यही है कि भाई शरीयत को फॉलो करना है, दीन को फॉलो करना है। बेटा माइक दे दें, माइक दे दें, माइक दे दें, ये सीधा से जी अपने हाथ में रखिएगा माइक। असल में जो बच्चे माइक से खेलते हैं ना, तो फिर हमसे माइक ले लेते हैं, फिर हम सब माइक से खेलते नहीं हैं, ठीक है? माइक होता है बात करने के लिए, सही है बच्चों? अच्छा बच्चों, मैं आपको आज स्टोरी सुना रहा हूँ। स्टोरी में ये है कि एक बच्चा था जिसका नाम था फैसल। क्या नाम था? फैसल। अच्छा, फैसल को पढ़ाई से ज्यादा स्टेशनरी का शौक था। किसका शौक था? स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या क्या होता है? पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, कलर। हाँ, पेंसिल होती है, रेजर होता है, शार्पनर होता है। बेटा पाँव नीचे कर ले, पाँव नीचे कर ले, शाबाश। तो वो क्या करता था कि स्टेशनरी का शौकीन बहुत था वो, तो वो बैठकर अक्सर पेंसिल खाता रहता था। क्या खाता रहता था? पेंसिल। साहिल रज़ा कादरी? पेंसिल। पेंसिल। तो उसकी बहन उसको कहती कि पेंसिल नहीं खाते फैसल। तो बहन से कहता ये तो बड़ी मजे की होती है। हाँ बड़ी मजे की। क्या कहता था वो साहिल? बड़ी मजे की होती। हाँ। दोस्तों स्कूल। अच्छा, उस स्कूल में जब उस्ताद पीछे मुड़ती ना, वहां देखती तो ये जल्दी से मुंह में एक टुकड़ा पेंसिल का डाल लेता। इतने इसको पेंसिल या रबड़ खाने में मजा आता था। तो ये बच्चों ये बताएं कि ये चीजें खाना चाहिए क्या? नहीं, दम सकते हैं। पेंसिल या रेजर जो होता है वो खाने का तो नहीं होता, नहीं, बल्कि पेंसिल लिखने के लिए होती है और रेजर मिटाने के लिए होता है। शाबाश। अच्छा, एक दिन फैसल को ना पेट में शदीद दर्द हुआ, पेंसिल की वजह से। वो जमीन पर लेट गया। पेंसिल की वजह से।
अम्मी फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब ने एक्सरे करवाया और हैरान रह गए कि फैसल के पेट में पेंसिल के टुकड़े और रबड़ था। डॉक्टर ने कहा ये सब बहुत खतरनाक है। पेंसिल में सीसा होता है जो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। दिमाग को नुकसान पहुंचाता रबड़ और चौक भी जहर की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? है। जहर। वो जहर तो खतरनाक होता है ना जी। अहमद दाढ़ी रजा? खा लेता वो। जी दाढ़ी खा लेता। हाँ, वो पेंसिल और जो रेजर खाता था ना और चौक, तो ये नुकसानदेह होता है बहुत ज्यादा। हाफिज साहब, जी बेटा। हमारे बाबा के लिए दुआ करेंगे। हमारे बाबा की ना तबीयत ना खराब है। अल्लाह ताला आपके बाबा को मुकम्मल शिफा अता फरमाए। ठीक है। फैसल को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। कई दिन तक उसे दवाइयां दी गई, आखिरकार वो ठीक हो गया। अस्पताल से वापस आकर इसके गलत हमने मारी। फैसल ने पक्का वादा कर लिया कि अब वो कभी पेंसिल और रेजर नहीं खाएगा। रबड़ या चौक नहीं खाएगा। याद रखो बच्चों, मुंह में सिर्फ खाने की चीजें डालो, पेंसिल और रबड़ नहीं डालो। ठीक है जी। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह हम तो नहीं करते। नहीं खाएगा ऐसी चीजें कभी भी? शाबाश, सब बच्चों ने हाथ बुलंद कर लिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे भाई, क्या बात है। अच्छा, रबड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेजर। रेजर। इरेजर, रेजर जी। और पेन को क्या कहते हैं? पेन। पेन को पेन कहते हैं। पेन पेन पेन। पेन नहीं, पेन तो कहते हैं लिखने वाली। पेन। हाँ, पेन दर्द को कहते हैं। पेन। और दिमाग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, किसने बोला? अरे वाह, क्या बात है, इतना होशियार है यार। ब्रेन कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा भाई, ये बताएं कि बॉईल एग किसको अच्छा लगता है? उबला हुआ अंडा कौन खाता है? अम्मा कहती है ना, बेटा एक अंडा खा के जाओ। आप खाली पेट स्कूल जा रहे हो, खाली पेट तो स्कूल नहीं जाते, एक अंडा ही खा लो। तो बच्चे कहते हैं नहीं अम्मी, मुझे अंडा नहीं खाना, मुझे नहीं अंडा खाना। फिर क्या खाना है भाई? फिर इनको दूसरी चीजें खानी होती है, मैगी खानी होती है, नूडल्स खानी होती है। जी, साहिल ने ठीक कहा। तो नूडल्स और मैगी अच्छी नहीं, और क्या अच्छा है? अंडा। हाँ, बॉईल एग जो होता है ना, वो अच्छा होता है। अंडा ज्यादा खाने भी नहीं चाहिए, ज्यादा। हाँ, गर्मी के महीने में भी ज्यादा खानी चाहिए। ज्यादा खाने नहीं चाहिए। हाँ, हर चीज, कोई भी चीज ना ज्यादती नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज आप ज्यादा खाएंगे ना तो वो फिर नुकसानदेह हो जाती ज्यादा है। नुकसान। तो हमें एक दरमियान में रहकर चीज खानी चाहिए। अच्छा भाई बच्चों, ये वाली दुआ कौन मुकम्मल करेगा? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना दुनिया हसना हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी फरमा दे। जी, 1500 साल तो सुनाई थी उस दिन आपने। अब एक ही कलाम से काम चलाएंगे, दूसरा नहीं सुनाएंगे। दूसरा को सुना दे, हक अल्लाह, ऐसा सुना दे, सुना दे। जी, सुना रहे नहीं सुना रहे? चले फिर हम मिनाल से सुनते हैं नमाजों के नाम। आते हैं आपको? जी, हमजा अजमेरी। हाँ, असर, मगरिब, इशा, हो गई भाई, हो गई। तरावी, ओह, रमजान में तरावी पढ़ते हैं। तो मिनाल ने बताया भाई तरावी भी तो है। वाह, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और तरावी। शाबाश। और रमजान में ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए मिनाल? हाँ, कुरान पाक पढ़ना चाहिए और तस्बीह भी पढ़नी चाहिए ना। हमने आपको काउंटर तस्बीह दी थी, आपने पढ़ी कि नहीं? मेरे पास अभी देखिए। देखें, साहिल रज़ा कादरी, साहिल रज़ा कादरी की तस्बीह दिखाएं भाई। देखें, साहिल रज़ा कादरी के हाथ में तस्बीह है, ये तो पढ़ते हैं माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है हमजा अजमेरी, आप बैठ जाएं। अच्छा भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुराहट भी देश है। क्या है? देश है। देश में क्या आएगा? मुस्कुराहट भी देश में क्या आएगा? सदका है। सदका। हाँ, देश को तो फिल करना है। सदका। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुराना भी सदका है। सब बोले, मुस्कुराना भी सदका है। सदका है। तो जरा मुस्कुरा कर दिखाएं सारे, सदका है। ऐसे मुस्कुराते हैं।
ऐसे नहीं बैठते, गुस्से में नहीं बैठते, ऐसे नहीं बैठते, मुस्कुराते ऐसे, है ना? देखो मिनाल कैसे मुस्कुरा रही है, मुआविया नहीं मुस्कुरा रहे, अब मुस्कुराए, जबरदस्त। अहमद रजा भी मुस्कुरा रहे भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, अगला, तकब्बुर इंसान को देश की तरफ ले जाता है। अब आपने इसको, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, इज्जत, हलाकत, कामयाबी, 3 ऑप्शन है, किसकी तरफ ले जाता है? कामयाबी। हाँ, तकब्बुर इंसान को भाई कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाता, तकब्बुर से बचना कामयाबी की तरफ ले जाता है। तकब्बुर क्या होता है? गुरूर करना, गुरूर करना। वो इंसान को हलाकत की तरफ ले जाता है। हलाकत की तरफ ले जाता हलाकत है। से मुराद यानी वो बर्बाद हो जाता है। तो तकब्बुर कभी भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, पजल राउंड में कौन जा रहा है आज? मैं। अच्छा, आपको आता है पजल राउंड? आता है। मरियम आप जाएंगी? सामने देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? चांद। आता होगा मरियम को, तो मरियम जाए, जाए सामने जाए। आता है? नहीं आता? चले फिर हम हमजा, आप कर लेंगे बेटा? ये कर लेंगे हमजा के साथ जो बैठे हुए हैं? इसको करना आता होगा मेरे ख्याल से। आता है आपको? चले हमजा, आप इनकी हेल्प करें। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, पहले ये बताएं, माइक पे बताएं इनको। चांदनी। शाबाश जी, इनको देना, ये लगाएंगे बेटा। नहीं, नून नहीं आएगा, चे के बाद आएगा अलिफ, फिर नून, फिर क्या आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। यस, शाबाश। अब क्या आएगा दाल के बाद? नून। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओ हो। अब आप साइड पे हो जाए, हम स्क्रीन पे दिखा दे क्या लिखा हुआ आया है। ये चांदनी। चांदनी, जबरदस्त। ये चांदनी, चांदनी किसे कहते हैं भाई? चांद को वो जो हम दरी नीचे बिछाते हैं वो? नहीं। फिर चांद नजर आ रहा है? चांद की चांदनी, चांद की चांदनी, यानी कि चांद की रोशनी। सही है, जो हमें रोशनी भी देती है। हाँ। अच्छा भाई, मोहम्मद मुआविया बिल्कुल रेडी है कलाम पढ़ने के लिए, तो आइए आज इनसे कलाम सुनते हैं। कलाम सुना दें। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सामने ना रब का न मेरे आका का, कोई सामने ना रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं। मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आला हज़रत, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आला हज़रत। और क्या होता है? कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं। मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये अच्छा है बच्चों का यार, हम बड़े अगर भूल जाए तो हम तो इस तरह नहीं पूछ सकते। और क्या होता है? बच्चों का अच्छा है, बच्चे के लिए बड़ी आसानी होती है, कहीं भी भूल गए। और क्या होता है आगे? क्या था वो भी लाइव प्रोग्राम में? बड़े मजे आप लोगों के यार, क्या बात है भाई। साहिल रज़ा कादरी क्या सुना रहे? बुला लो फिर मुझे शायद। सुना दे। बुला लो फिर मुझे रोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दरबार मदीने
शबर फातिमा हैदर मदीने में पाए शबी शबर फातिमा हैदर मदीने में न दौलत दे न सरवत दे मुझे बस एक सादत दे आका न दौलत दे न सरवत दे मुझे बस एक सादत दे तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में जी क्या कह रहे हैं? प्यास लगी है प्यास लगी है? प्यार से रहते हैं। चले भाई, हमारे जो मेहमान बच्चे आए हैं उनको हम गिफ्ट पेश करेंगे। सहर अल अबीर की तरफ से काउंटर तस्बीह है, खुशबू है, और बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से भी ये थर्मोस है, लंच बॉक्स है। तो आइए तोहफे पेश करते हैं। साहिल रज़ा कादरी आप जाएं, जिन मेहमानों को नहीं मिला, जो हमजा अजमेरी के साथ बैठे हुए उनको दें। मुआविया, मोहम्मद मुआविया आप भी जाएं। ये मुझे दें माइक जी। एक तोहफा आप भी दें, जो साथ में गुड़िया बैठी हुई हैं उनको दें, और इन दोनों को भी दें, जिनको नहीं मिला उनको भी दें। हाँ, इनको दे दें, मिनाल को दे देंगी। ये जो ब्लैक सूट में जो है मिनाल, हाँ ठीक है, इनको दे। साहिल उनको दे दो, छोटी बच्ची को आगे जो बैठी है येलो सूट में। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।